Hi students, welcome back to my channel. Today's topic is कुछ sentences हैं जो कि हम बोलते हैं लेकिन वो बड़े नेचुरल से लगते हैं. सो नेचुरल वे से अगर हम इंग्लिश को बोलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर लगती है सुनने में भी और समझने में भी, और लगता है कि किसी को इंग्लिश का अच्छी नॉलेज है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो हमारे साउंड को काफ़ी फ्लुएंट बनाते हैं. इसका बोलने का स्टाइल, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑल डिपेंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं कहती हूँ ये आपके ऊपर है, तो इसको हमने फ्लुएंटली कैसे बोलना है? इज़ टोटली अप टू यू. ये सारा आपके ऊपर ही है. नंबर 2 पे मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है. दैट्स ग्रेट पॉइंट. इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फ्लुएंटली और नेचुरल वे में. दैट्स ग्रेट पॉइंट. थर्डली, अगर मेरे को कोई बात समझाता है तो मैं कहती हूँ कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूँगी, तो उसको हमें फ्लुएंटली और नेचुरल में कैसे बोलना है? आई विल कीप इट इन माइंड. नाउ, अगर मैं किसी को चीज़ समझा रही हूँ या मेरे को कोई बता रहा है जो मेरे दिमाग में पहले से है या मैं सोच रही हूँ, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग. दैट्स एग्जैक्टली, बिल्कुल ये ठीक है, व्हाट आई वाज थिंकिंग, जिसके बारे में सोच रही थी या सोच रहा था. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग. नाउ, जैसे मैंने एक और किसी को बोला कि मैं तेरे को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, उसको हम इंग्लिश में नेचुरल वे में कैसे बोलेंगे? आई डोंट ब्लेम यू. मैं तेरे को कसूरवार नहीं मानती या मानता. आई डोंट ब्लेम यू. नाउ, अगर मैं उठती हूँ सारे दिन में कुछ न कुछ करती रहती हूँ या मैं किसी चीज़ की मेरे को आदत हो जाती है, तो आदत का है यूज टू. सो इसको हम कैसे कह सकते हैं? अभी भी मेरे को इस चीज़ की आदत है. आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू इट. अभी भी, स्टिल मैंने अभी भी, मुझे इस चीज़ की आदत है. सो इसको हमने नेचुरल वेज कैसे बोलना है? फ्लुएंटली कैसे बोलना है? आई एम स्टिल यूज टू, गेटिंग यूज टू इट. नेक्स्ट है, मेरे को ये कहना था. मेरे को किसी के कहने से पहले मुझे उसको कुछ कहना था. आई वॉज जस्ट अबाउट टू से दैट. जस्ट अबाउट, मेरे को कुछ कहना था. जस्ट अबाउट टू से दैट. नेक्स्ट है, अगर कोई चीज़ जैसे मैंने उम्मीद की है उससे ज़्यादा बेटर हो जाए, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट टर्न्ड आउट बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड. जो मैंने उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ. उसके बाद अगर मेरे को कोई चीज़ समझाता है तो मैं उसको रिस्पॉन्स कैसे करूँगी? मेरे को समझ आ गई, लेकिन उसको मैं बोलूँगी कैसे? आई हैव गॉट इट. कि मुझे समझ आ गई. आई हैव गॉट इट. नाउ, उसके बाद अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला है, कोई कारण बताया है, अपनी मजबूरी बताई है, तो मैं पोलाइट वे में ऐसे कह सकती हूँ कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर. उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में मैं कह सकती हूँ नो इशू. मतलब कोई चिंता करने की बात नहीं है, नो इशू. या फिर नेवर माइंड. इसको आप माइंड मत करना, जो भी है ठीक है. आगे है, अगर मान लीजिए मेरे घर के फैमिली मेम्बर से कहीं जा रहे हैं, मुझे साथ नहीं जाना या मेरे को वो लेके नहीं जाना चाह रहे, तो उसको मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँगी? आई वुड रादर स्टे एट होम. मुझे घर में रहना ही पसंद होगा. अगर आप मेरे को नहीं लेके जा रहे तो आई वुड रादर स्टे एट होम. नेक्स्ट है, ये सारे जो है सेंटेंसेस हैं. अब ये सेंटेंसेस जो है इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये जो फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश है उसमें आप प्रैक्टिस होएगी. और ये शॉर्ट है, मेमोरेबल है, क्लियर है, नेचुरल है, जो आपकी रियल कन्वर्सेशन में काफ़ी हेल्पफुल है. सो इस टॉपिक के लिए आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.